हाथ में आरती की थाली, भजन की धुन और भारतीय रंग में पूरी तरह रंगी ये सुपरस्टार हैं। और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है। कौमी बजट नहीं हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। रिहाना, आज दुनिया उनका ये रूप देखकर हैरान है। जिसकी आवाज पर दुनिया झूमती है, वो भारत आकर यहाँ की भक्ति और संस्कृति में इस कदर डूब गई हैं कि जैसे हर रंग, हर रस्म को दिल से जी रही हूँ। ग्लैमर की दुनिया की ये क्वीन आज अंबानी परिवार के साथ भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। आते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी कंट्री की एक इमेज आती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, बट इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है। उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत को एक गरीब देश बताने वाली महिला आज भारत को महान देश कह रही है और माँ दुर्गा की आरती उतार रही। दरअसल आज के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की पॉपुलर पॉप स्टार रिहाना मुंबई आई हुई हैं। रिहाना भारत के और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी के घर पर आई हुई हैं। अंबानी परिवार के द्वारा उनके घर में रिहाना का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, वो भी भारतीय परंपरा के अनुसार, जहां पर रिहाना के स्वागत में छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने अद्भुत नृत्य का कौशल रिहाना के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद अंबानी परिवार ने भी रिहाना का बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपना घर दिखाया। इसके बाद रिहाना को भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हुए भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा की पूजा आरती करवाई गई। और यही कुछ दृश्य में वायरल वीडियो में देखने को मिले हैं, जहां पर रिहाना खुद अपने हाथों में आरती की थाल लेकर माँ दुर्गा की आरती करती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद रिहाना ने अनंत अंबानी की पत्नी राधिका और उनकी बहन ईशा अंबानी के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान रिहाना का कहना था कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, भारत एक महान देश है, मुझे भारत आना पसंद है और मैं भारतीय संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा अपनेपन के साथ स्वीकार करती हूँ। खैर, हम आपको बता दें कि ये वही रिहाना हैं जो कि आज से तकरीबन एक दशक पहले तक भारत को गंदा देश मानती थी, भारत को एक गरीब देश मानती थी और इनके विचार ऐसे भी हो सकते थे कि ये कभी भी भारत ना जाएं। लेकिन अब यह बदल चुकी हैं, अब यह बार बार भारत आती हैं। इससे पहले यह अनंत अंबानी की शादी में भारत आई हुई थी और अब दोबारा अंबानी परिवार के घर में आई हुई हैं। और उनके इस मुंबई दौरे का कारण है कि रिहाना ने अपने ब्यूटी ब्रांड को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। रिहाना भारत को एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तौर पर देखती है और भारत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है। और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी इसमें उनकी सहयोगी निवेशक के तौर पर होंगी। वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के, इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो वहां पे ऐसा ही होता है, हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए, इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। क्योंकि मैं देख रही थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके हवाले से भी एक खबर आई हुई थी। ये भी उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि एक इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसी के साथ खबर ये आती है जो कि रॉयटर्स के अलावा और कई जगहों पर इंटरनेशनल और इंडिया के नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हुई कि कोई तकरीबन 8% ग्रोथ इकोनॉमी जो है वो बढ़ चुकी है। जो 7 पॉइंट समथिंग थी उनकी ग्रोथ इकोनॉमी की, वो अब 8% से ज्यादा हो गई है, जो कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स कहा जा रहा है। और जिससे ये कहा गया है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है और
IMF के जो एक फॉर्मर डायरेक्टर है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 8% ग्रोथ के बाद अब इंडिया जो है वो जो पहले उसका था 7.8% जो थी 2023-24 में, अब उसके और भी ज्यादा तेजी से वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए पड़ेगा, और ये जल्दी जो उनके टारगेट्स हैं और जो उनके पैरामीटर्स हैं उससे जल्दी अचीव कर लेगा, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी 8% ग्रोथ से ज्यादा GDP जो है वो हो चुकी है। तो ये चलेंगे, इस पे तो हम तफसील में बात कर भी सकते हैं। पर्सनालिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं, और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। तो जहां पर वो देखते हैं कोई जख्मी है, कोई हाथी या कोई जो है एलिफेंट, उसको कहीं पर कोई तकलीफ है या कहीं पर उसके जो